हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरन चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस, आज के दिन हमारे मार्केट में एक थोड़ा अच्छा खासा गिरावट देखने को यहाँ पे मिला था। फिर भी हम कह सकते हैं कि बाद में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी यहाँ पे आ गई। मतलब आप सेंसेक्स को देखेंगे तो लगभग 600 पॉइंट के आसपास नेट गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बट शुरुआत आप देख सकते हैं एकदम ज़ोरदार तरीके से हम लोग को पहले तो गैप डाउन देखने को मिल गया एंड उसके बाद लगातार नीचे जा रहा था। फिर ऐसा लग रहा था कि आज के दिन शायद से बाजार जो है वो बहुत बड़ी गिरावट के साथ ही क्लोज होगा। बट उसके बाद सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा देखने को मिल गया, जहाँ पे रिकवरी देखने को मिल गई। देन अगेन क्लोज होते-होते वापस नीचे आ गया। पहले एक टाइम के लिए यहाँ पे लगा था कि शायद से हरे निशान पे भी आ रहा है कि क्या? बट फिर हम कह सकते हैं जहाँ से गैप डाउन होते हुए देखने को मिला था, वहीं से हम कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल गया। 2 बार कोशिश भी की गई थी कि इस लेवल को तोड़कर वापस ऊपर चले जाए, बट वहाँ से इतना ज़बरदस्त बिकवाली वापस आया कि जो पूरी स्टोरी है, हम कह सकते हैं कि 600 पॉइंट के आसपास गिरावट के साथ क्लोज हो गई। बट अगर हम लोग एक्चुअल में अदर चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे, जहाँ से बाजार कल क्लोज हुआ था और आज के दिन तक लोअर लेवल्स की बात कर रहे, मोटा-मोटी आप कह सकते हो 1200 पॉइंट तक सेंसेक्स नीचे चला गया था। और निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी भी 200 पॉइंट डाउन देखने को मिला था, जो कि एक टाइम पे -400 तक चला गया था। ठीक है, निफ्टी की ओपनिंग तो हरे निशान में देखने को मिल गई थी, बट बाद में दबाव के चलते गिरावट हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त नीचे देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो ऑब्वियसली जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो व्हाय हमेशा पूछा जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो वही पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो ठीक है, हम लोग रीज़न की यहाँ पे बात कर रहे थे, तो दोस्तों रीज़न तो आपको जैसे मैंने कहा है कि 2 रीज़न होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रीज़न है ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे प्योर इंटरनल रीज़न ही देखने को मिला है। इंटरनल रीज़न मतलब आप सभी लोगों को भी वो रीज़न पता ही है, यस, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो इस तनाव देखने को मिल रहा है, जो टेंशन देखने को मिल रही है, इसी चीज़ के चलते ये मार्केट के ऊपर हम लोग को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब देखिए, एक चीज़ होती है एक्शन लेना, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या होती है एक्शन के साथ-साथ स्टेटमेंट्स देना, ठीक है? तो एक्शन की बात कर रहे हैं तो इंडिया ने जो एक्शन यहाँ पे मतलब जो डिप्लोमैटिक एक्शन है, उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। मिलिट्री एक्शन तो भाई आर्मी हमारी ले ही लेगी, आप सभी लोगों को पता ही है। सो डिप्लोमैटिक एक्शन की अगर हम लोग बात कर ले, पॉलिटिकली वे से अगर हम बात कर ले, तो वो जो सिंधु वाटर ट्रीटी जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है? प्लस उसी के साथ-साथ जो बॉर्डर से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, देन यहाँ के लोगों का जो वीज़ा है वो कैंसल कर दिया, बोल दिया कि 2 दिन में निकलो करके, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है, पाकिस्तान की ओर से भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स देखने को मिल गए। उन्होंने भी वो शिमला एग्रीमेंट है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने रख दी एंड उसके बाद कुछ और भी बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर दिए। मतलब आप पानी रोक रहे, ये तो एक्ट ऑफ वॉर हो गया। देन एक और स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल गया, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि ऑल आउट वार, ठीक है, इंडिया के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑल आउट वॉर के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। ये वार्निंग दी है, बट ये इस प्रकार की चीज़ें हमने इसके पहले भी यहाँ पे देखी है, ठीक है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच के तनाव की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके पहले भी हम लोगों ने विटनेस इसको किया है एंड तभी हम लोगों ने देखा है कि इस प्रकार से बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। बट येस, इन स्टेटमेंट्स के चलते जो माहौल यहाँ पे बनता है, मतलब जो बोलते हैं ना कि फ़ियर जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, वो बन जाता है। अभी आप बोलोगे फ़ियर किसको है? तो दोस्तों हम फ़ियर हमारी यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे स्टॉक मार्केट के हिसाब से। और स्टॉक मार्केट पे फ़ियर किसके हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स के हिसाब से, ठीक है? जो है फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, अभी फॉरेन इन्वेस्टर मतलब सिर्फ एफआईआईज़ में ही होते भाई, एफडीआई भी होते हैं, एफपीआई होते हैं एंड एफआईआईज़ भी होते हैं और एफडीआई तो भाई बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है? और वो जो यहाँ पे निवेश करते हैं, तो वो हमेशा चाहते हैं कि भाई किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी भी प्रकार के टेंशन ना हो, किसी भी प्रकार की वो कंट्री जहाँ पे हम निवेश कर रहे हैं, वो इस प्रकार के वॉर जैसे सिचुएशन में ना फँसे, ठीक है? यही एक उनका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो ग्रो वहीं पे होगा जहाँ पे डेवलपमेंट होगी, ठीक है? एंड हमारे इधर को डेवलपमेंट हो ही रही है, आप सब लोगों को पता ही है। एंड जो पड़ोसी मुल्क है भाई, वहाँ पे डेवलपमेंट का क्या ही बात कर ले, ठीक है? तो इसलिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया को थोड़ा सा जो सिचुएशन रहता है, वो क्या कहते हैं, थोड़ा संभाल कर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है भाई, वो तो क्या है, मैप से भीख मांग कर लोन लेकर ही काम करते रहते हैं, ठीक है? सो ये जो सारी चीज़ें दोस्तों, ये जो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो फ़ियर वाला जो फैक्टर है, वो किन के लिए होता है? ये फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ये फ़ियर फैक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है। फिर वो सोचते हैं कि अरे भाई, इंडिया में निवेश करें कि नहीं करें? वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, वहाँ पे कौन पैसा लगाता है? वहाँ पे कुछ गिले-चुने देश हैं, वो चाहे नहीं लगाएगा, ठीक है? वो भी उनका पॉलिटिकली एंगल रहता है चाइना था इसीलिए। सो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया तो हर जगह से पैसा आता है, तो फिर वो सोचना स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर ये वॉर जैसी स्थिति अगर हो गई, ठीक है, टेंशन अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर बढ़ गया, ठीक है, तो फिर हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? हाइट इसके तले भी हम लोगों ने देखा है कि इंडिया एंड चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, तभी भी
मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को आई थी। इसके पहले भी इंडिया-पाकिस्तान के साथ भी ये चीज़ें हुई थी, तभी भी सेम इस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिल रहा था। सो अभी भी जो चीज़ें देखने को मिल रही है, वो उसी से रिलेटेड देखने को मिल रही है कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जो टेंशन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बाज़ार में हम लोग को जो कुछ फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है? उन्हीं के ओर से हम लोग को एक बिकवाली यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? फॉरेन इन्वेस्टर क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं? पर दोस्तों देखिए, कोई भी कंट्री अगर वॉर में अलन चली जाती है, तो उसका जीडीपी तो भूल जाओ भाई, ठीक है? वो तो सीधा नीचे, नीचे, नीचे ही चला जाएगा, ठीक है? टेम्परेरी रिसेशन में भी जा सकती है। देन इन्फ्लेशन, महंगाई एकदम चरम सीमा पे पहुँच जाएगी, एकदम ही एक्सटेंसिवली अगर हुआ तो, ठीक है? देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अनसर्टेनिटी एकदम हायर लेवल की अनसर्टेनिटी होती है कि एग्जैक्टली क्या होगा, किधर अटैक होगा, नहीं होगा, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? और ये सारे सिनेरियो अगर आप देखोगे, तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छे यहाँ पे होते हैं नहीं। सो इसी चीज़ के चलते हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि काफ़ी फॉरेन का जो पैसा रहता है, ऐसे पर्टिकुलर कंट्रीज से निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो रशिया यूक्रेन ले लो, ठीक है? रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते फॉरेन इन्वेस्टर ने इतना पैसा खोया कि आप सोच ही नहीं सकते। ये तो बहुत पूरा आर्टिकल है कि जहाँ पे बताया था कि फॉरेन फर्म्स लगभग 170 बिलियन डॉलर का तक का उनका नुकसान हो गया। कैन यू इमेजिन इतना बड़ा, ठीक है? एंड ये पुराना आर्टिकल है, ये तो नॉर्मल हम डायरेक्ट लॉस की यहाँ पे बात करें, इनडायरेक्ट ये तो कितना होगा। सो ये मेन मेजर रीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं वो निवेश ऐसे ही जगह पे करना चाहते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो और शांतिपूर्वक चीजें हो, जो कि हमारी इतनी सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। बट अल्टीमेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं पाकिस्तान का तो एजेंडा ही वही रहता है, पाकिस्तान एंड चाइना का भी, कि इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाते रहे, बाकी ये जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन प्लेयर्स है, ठीक है, ये बार बार विचार करे कि आप पैसा लगाए या ना लगाए करके। तो यही चीजें हम लोग को बार बार होती हुई देखने को मिल जाती है। सो मतलब मिजेबली कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि ये जो बाजार में हम लोग को जो गिरावट देखने को मिल रही है, और इसी तालाब के बीच में ये जो सारी चीजें यहाँ पे चल रही है, इसी चीज के चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप सोचोगे कि इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन उठाएगा, ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर कोई उठाता है, मतलब याद रखना, जब भी 2 वार होते हैं किसी भी कंट्री के बीच में, हमेशा फ़ायदा तीसरे को होता है, ठीक है? पर वो तीसरा सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा उठाने वाला रहेगा, वो रहेगा चाइना दोस्तों, ठीक है? इसके पहले भी अगर आप अपना ऑब्ज़र्वेशन अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हो दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हो कि जभी भी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होती है ना, कौन-सी अपॉर्च्युनिटी? कि जब चाइना को यहाँ पे लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एंड जब ऑल्टरनेटिव के हिसाब से इंडिया की बात की जाती है, तो तब आप लोगों ने देखा है कि कुछ ना कुछ बॉर्डर के ऊपर हमेशा चीजें होती है, ठीक है? इधर चाइना खुद डायरेक्टली करेगा, जो कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था, बलरान दारपीता जो हुआ था, ठीक है? जो क्लैसा देखने को मिल रहे थे, तभी भी वही सिचुएशन था कि इंडिया में कितना बड़े इन्वेस्टर आ रहे थे, पैसा लगाने की बातें यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है? और जैसे ही चाइना ने वो चीजें क्रिएट करवा दी, मतलब वो दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अगर वॉर भी स्टार्ट हो गई तो आपका पैसा डूब सकता है, तो इनडायरेक्टली वो बताने की कोशिश करते हैं कि भाई पैसा मत ले लो। और उसके बाद अभी भी आप सब लोगों को पता ही है कि फिलहाल कौन सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यस, अमेरिका चाइना था, जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसमें बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी किसकी यहाँ पे बोली जा रही है, तो वो इंडिया की बात की जा रही है कि भाई इंडिया पे पैसा लगाओ, ठीक है? अमेरिका तो क्या बोल रहा है कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग करो और दुनिया भर में जाओ, उसमें कोई इंडिया तो सबसे फेवरेबल अनपढ़ी है, ठीक है? तो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का तनाव क्रिएट करके वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि भाई इंडिया का ऑल्टरनेटिव पे मत जाओ, देखो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, या अल्टीमेटली पॉलिटिक्स होता है भाई, ठीक है? दो ही चीजों के लिए वॉर चलती रहती है, एक जमीन और दूसरा पैसा, इसी के ऊपर, ठीक है? तीसरा जो वॉर रहेगा, वो आखिरी वॉर रहेगा, वो पानी के लिए रहेगा, ठीक है? तो वो बहुत ही लंबे समय की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, बट अभी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इसी चीज को लेकर ही चीजें चलती यहाँ पे हले भी है। मतलब जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी, तो चाइना मार्केट से रिलेटेड इसलिए नहीं इस पॉइंट को मार्केट तक ही सीमित रखता हूँ। तो ये गिरावट क्यों देखने को आपको मिल जाती है कि यस, एंड देन पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है? अभी एग्जैक्टली कहाँ पे जाके रुकेगा किसी को भी नहीं पता। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, रिसेंटली अगर पिछले 5-10 साल की बात करें, 2 से 3 बार हम लोगों ने देखा था, बहुत एक्सटेंसिवली चीज़ें हुई थी। तभी भी सेम इसी प्रकार की सिचुएशंस देखने पाते मैंने पे, ठीक है? तभी भी लगा था कि कहीं वॉर बिल जैसी सिचुएशन ना हो जाए, बट चीज़ें कहीं तो या फिर रुक गई थी। तो इस वक़्त भी सेम वैसे ही है, क्वेश्चन मार्क कि ये चीज़ें कहाँ पे जाके रुकेगी, ये देखने वाली बात यहाँ पे होने वाली है। सो ऐसा करके आपको मेजर का बीच समझ में आया देन व्हाट नेक्स्ट? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि आज के दिन बिकवाली जो ज़रूर देखने को मिली है, तो थोड़ा-सा एफआरएस का डेटा थोड़ा-सा हम फोकस में यहाँ पे ज़रूर रखेंगे, ठीक है? अभी इम्पोर्टेंट तो एफबीआईज़ होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, बट स्टिल शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें, तो एफआईएस का डेटा को थोड़ा बहुत
अगर हम फोकस यहाँ पे रखेंगे तो ठीक रहेगा एक अंदाजा लेने के लिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है तो की आज की वीक वाली ने क्या कोई एफ आई ने माल बेचा है कि एक देख मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे जरूर रहेगा या फिर स्टिल एफ आई कॉन्फिडेंट है कि कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये सारे सवाल की जवाब हम लोग को इवनिंग को यहाँ पे मिल जाएंगी। ये भी पार्ट्स मैं आपको वीडियो में आगे अपडेट करके बता दूंगा। सो आशा करता हूँ आपको पूरा जो भी ये चीज था उसका यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है